इन्होंने तो ठीक है, बीजेपी ने ड्रामा कर दिया, एक तरफ सिख कम्युनिटी से सिखनी को बिठा दिया, एक मुसलमान कम्युनिटी से मुसलमान को बिठा दिया कि भाई एक दुनिया में मैसेज जाए, इंडिया का वो सेक्युलर जो है वो निकल चला जाए, हाँ चला जाए जी, मैसेज की जी देखें हम तो बड़े वो हैं। मगर आप अब इस नुक्ते पे भी बात करना बड़ी ज़रूरी है। देखें खालिस्तान तहरीक इस वक्त उस उरूज पे है कि इस जंग के दौरान अगर आप गूगल करेंगे तो हमारे सिख भाइयों ने दीवारों पे लिख दिया कि हम अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नहीं लड़ेंगे। अगर फौज आई हिंदुस्तान की लड़ने के लिए तो गुरुद्वारे में उनको नंगर नहीं परसा जाएगा, नहीं दिया जाएगा। ये सिखों ने, उनके रहनुमाओं ने बयान भी दिए हैं ऐसे ही। और उन्होंने अपने खालिस्तान के तहरीक और सिखों ने, जो सिख हैं, आम सिख की बात कर रहा हूँ, उन्होंने इस दफ़ा इनको आईना दिखाया कि आप उस मुल्क से लड़ रहे हो जिस मुल्क के फौज ने विदिन कपल्स ऑफ मंथ में जो है हमारे गुरुद्वारा बाबा गुरु नानक की धरती को खोल दिया, वीज़ा फ्री कर दिया, पूरी दुनिया के सिखों को कहा कि आ जाओ। देखिए बी द मुस्लिम, अगर हम मुसलमान एक आप और हम मदीना में मिले, बेशक मेरी 100 नस्लें आकाए दो जहान पर कुर्बान। आप बिलीव करेंगे जब आप रोज़ाए आकाए दो जहान में थे तो आपकी क्या फीलिंग थी, बयान नहीं कर सकते। मैं अभी आपको कितने भी कहूँगा ना, आप दुनिया के अल्फाज सोचेंगे कि मैं मौलवी साहब को ये भी कह दूँगा, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकते, जस्टिफिकेशन ही नहीं। जब हम बीन मुस्लिम अपने मदीना से और मक्का से इतना लगाव है, प्यार है आकाए दो जहान से, तो उनका भी तो बाबा गुरु नानक से उतना ही प्यार है, उनकी उतनी ही अकीदत है, उस धरती से उतनी अकीदत, और वो पाकिस्तान के लिए इसीलिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इसीलिए आप बिलीव करें कि मैं न्यूयॉर्क में क्वींस में एक गुरुद्वारे में गया तो मैंने एक सिख से कहा कि यार मैं जा सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ, तो आप एतबार करें, उन्होंने मेरा हाथ चुमा करे यार तुसी जेड़ो साढ़े मदीने तो आयो। अब आप ये देखें कि सिख जब इस धरती को अपने लिए इतना मुकद्दस समझते हैं तो सिख कैसे लड़ेंगे। तो इस दफ़ा सिखों ने जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी नासा ही आयसा है, मगर दीगर जो एजेंसीज हैं उन्होंने भरपूर काम किया बलूचिस्तान के अंदर, और भी कर भी रही हैं, कराची के अंदर, सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में, बलूचिस्तान के, पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला में, और हमने एविडेंस दिए हैं और रॉ के एजेंट हमने पकड़े। कुलभूषण यादव जैसा बंदा आपके सामने डिक्लेयर है। और मैं हालिया दिनों में जो ईरान के साथ इन्होंने किया, ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, फिर इंडिया गए, सालिसी का किरदार अदा करते रहे थे, अच्छे दोनों मुल्कों के दोस्त हैं। उन पर जिन तरह से इन्होंने तनकीद की, उसको ज़लील और रुस्वा किया, ये अल्फाज माजरत के साथ, अगर किसी ईरानी दोस्त को नागुज़िर लगे हों, मगर एक मजबूरन हमें ले करना पड़ता है कि हमारे दोस्त मुल्क के वज़ीर ख़ारजा ईरान को जो सालिसी का किरदार अदा करने के गए थे इंडिया, उस पर जो तनकीद की वो बायज़ शर्मनाक थी, क्योंकि वो बेचारे गए थे कि जी जंग ना करें, पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा, हम भी नहीं चाह रहे, इस खित्ते में तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे, आप पड़ोसी अच्छे हैं, वो भी पड़ोसी अच्छे, हमारे आप तीनों पड़ोसी, दोनों पड़ोसी अच्छे, मगर इंडियन मीडिया ने उसको आड़े हाथों लिया। तुर्की के लिए आज देखें वहाँ पर क्या हो रहा है, बाइकाट कैंपेन शुरू कर दी। आप देखें आज़रबाईजान के लिए उन्होंने क्या किया। अब छोड़े इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लिए जिस वक्त मीडिया पर जो कैंपेन चला दी जा रही है यूएस के खिलाफ, वो आप देखें, ठीक है, लाजमी है। देखें जब एक बंदा हो, आपका भाई हो या मोहल्ले में झगड़ा हो, कोई बंदा आके कहे भाई नहीं कर यार, माना कि तू जो है चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, मगर नहीं कर। चार बंदे समझाएंगे, नहीं समझाएगा तो कहेंगे भाई छोड़ दो, फिर इसकी मर्जी, इससे साथ कारोबार। देखें आपकी मिसाल दी है, अमेरिका ने भी वही कहा इसको। अमेरिका को इन्होंने खुद कहा हम तो 2 घंटे में इनका तो सफाया कर लिया ना, इन्होंने खुद भागे दौड़े जाके रात को उनको उठाया कि भाई अल्लाह को माने, अब जो है आप देखें ना जेडी वेंस के जो पहले बयानात थे वो बिल्कुल एक अलग लाइन पे थे। जी हाँ, फिर उसका ट्वीट देखें, भाई इनका आपस का मसला है, ट्वीट देखे, हाँ फिर ट्वीट देखें उनका, फिर क्या था, फिर उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट उठा के देखे, फिर जो है सऊदिया का जो उसकी स्पीच है ट्रंप की, वो उठा के देखें।
तो उससे ये साफ पता लगता है। साफ पता लगता है। हाँ। मैं जो आपके पास बात लेके आ रहा था वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि देखें जी, पाकिस्तान की एजेंसियों ने पाकिस्तान के अंदर राह को बेनकाब किया। हमने कुलभूषण यादव वाया ईरान आया, हमने पूरी दुनिया को बताया। हम आलमी अदालत में चले गए, वहाँ पे भी सबूत हमने दिए, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी अदालत में भी हम सुरखरू हुए। पता लगा, पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे कि हमारा कोई बंदा है। फिर उन्होंने कौन कहा से जनरल रसाई मांग ली। हाँ, फिर वो मांग ली। फिर उन्होंने कहा कि जी हमारा तो ये रिटायर है। फिर जब हमने सबूत दे दिए कि नहीं जी वो तो सर्विंग है, तो वो फिर वो मानना पड़ा। वो इंडियन है, इंडियन मानते नहीं है। फिर इन्होंने रॉ ने खालिस्तान तहरीक के उन रहनुमाओं को कनाडा में जाके मारा। जस्टिन ट्रूडो ने खड़े होके कहा, जस्टिन ट्रूडो ने जो है वजीर आजम कनाडा ने आके खुद खड़े होके इंडिया के लिए कहा। उनकी पार्लियामेंट में कहा गया। फिर इनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई, रॉ के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे दी। रॉ के तमाम उनको ऑफिसरों को जो थे उनकी निशानगी की। फिर अमेरिका ने कहा, फिर अमेरिका के अंदर जो है खालिस्तान तहरीके के जो है जो लीडर थे उनको इन्होंने जो है टारगेट बनाया। इसी तरह फिर ड्रामा रचाया कि एक रॉ ने बलूचिस्तान की एक बेटी थी जो कि कनाडा में थी, उसको मारकर और उस पर पाकिस्तान पे डाला कि जी पाकिस्तान काउंटर करने के लिए। तो ये जो हरकतें बचकाना करते हैं, तो आगे जाके दुनिया आज 5G के दौर में है, AI के दौर में है। आप इस वक्त झूठ नहीं बोल सकते। मैं आफ्ताब मोगेरी अगर आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कोई झूठ बोलूंगा तो बच्चे जो है आसानी से पकड़ लेते हैं कि यार ये तो झूठ बोल रहा है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पिछले दिनों आप जब इंडियन किसी मेरे ख्याल से NDTV पे थे गालिबन, तो आपने ये जो नरेंद्र मोदी की किसी बीमारी का जिक्र कर दिया था, ये क्या किस्सा है? और ये इंडिया टीवी था। उस इंडिया टीवी पे ये क्या माजरा है, जरा सुनने वालों को बताएं। नरेंद्र मोदी को क्या बीमारी है भाई और ये आपको कैसे पता है? देखें, नहीं सोर्सेस तो थे ना। अब आप मेरा सोर्स साफ ही हैं, आप चले बताएं फिर। तो मेरा सोर्स तो नहीं बताएं क्या बीमारी है। देखें, मैं एक इंडियन चैनल पे बैठा हुआ था जब वो पहले मिरासियों की तरह ढोल डबन बजाते हैं ना। पहले तो रॉकेट लॉन्चर आते हैं, फिर पूरा पैकेज चलाते हैं कि जी यहाँ पे यूं हो गया, यहाँ पे तो लाजमी सुनना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो मैं उसमें बैठा हुआ था प्रोग्राम में। उन्होंने एंकर आया, पहले उन्होंने बताया सारा वो करने के बाद एक पैकेज चलाया जो कि बिल्कुल नागुज़ीर था मेरे लिए। सही है। क्योंकि जब भाईजान मैं बैठता हूँ पाकिस्तानी किसी भी टीवी इंडियन चैनल पर, तो मैं फिर सिंधी भी हूँ, बलोच भी हूँ, महाजर भी हूँ, पठान भी हूँ, गिलगिती भी हूँ, हज़ारेवाल भी हूँ, कश्मीरी भी हूँ, पंजाबी भी हूँ। यानी कि जितनी ज़बानें मेरे मुल्क की मोहब्बत वाली हैं वो सब मेरी ज़बान है। बिल्कुल ठीक। और जितने भी सूबे, जितने भी कल्चर हैं वो मेरे कल्चर हैं। जितनी पार्टियाँ फिर मेरी पार्टी है। सही है। अगर जमात इस्लामी है तो वो फिर मेरी पार्टी है। सही है। पीपल्स पार्टी है तो फिर वो मेरी पार्टी है। नून लीग है तो मेरी पार्टी है। PTI है तो मेरी पार्टी। जो कि मुझे बायसे फ़ख्र इन दिनों में तमाम रहनुमाओं को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि सब ने यकजा होकर एक ज़बान बोलकर यूनिटी दिखाई और दुश्मन को हमने जवाब दिया। अभी तक हमारे यहाँ कोई ये लड़ाई नहीं चली कि जी नहीं इन्होंने गलत किया, इन्होंने गलत किया। उन्होंने कहा यार ये लड़ने के मौके बहुत हैं और हम आपस में लड़ते रहेंगे, अपनी जगह रहेगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान का दिफा करना है तो हम है कि तो इसी तरह हमें भी जज्बा वही है। जब हम बैठते हैं इंडियन चैनल में तो फिर तमाम लोगों लीडर जो है मेरे लिए काबिल एहतराम, यकीनन ही किसके भी खिलाफात हो, मेरे लिए एक नेशनल हीरो था और है इमरान खान, जिसको लाखों करोड़ों पाकिस्तान में लोग चाहने वाले थे और हैं। बिल्कुल है। पॉलिटिकली अगर आप देखा जाए तो जमात जो इस वक्त भी उसकी रीच जो है, फॉलोइंग जो है, वो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी से भी आगे है। अगर दुनिया में देखा जाए कि अगर एक नरेंद्र मोदी 140 करोड़ के अवाम का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करे और जेल में बैठा हुआ पाकिस्तान का हीरो इमरान खान अगर ट्वीट कर ले तो वो नरेंद्र मोदी 140 तो ये तो पता नहीं कहीं मिलियन ट्रिलियन में पहुंच जाता है। हमें तो समझ से बालातर होती है। सही बात है। इमरान खान और PTI के लिए इन्होंने कई दिनों से चला रहे थे कि जी PTI और इमरान खान वो असल में ये हालात को इस्तेमाल करते हैं। वो जब हम कब्जा कर लेंगे पाकिस्तान पे तो फिर PTI के जो रहनुमा हैं उनको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, कमान इन कंट्रोल उनको दे देंगे और PTI को जो है हम पूरा पाकिस्तान दे देंगे। तो वो एक वो बना रहे थे। मगर उनकी उम्मीदों पे पानी जब फेरा जब इमरान खान ने एक्स पर जाके जेल से बैठकर ट्वीट किया
तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया बाबा, हाँ। इमरान खान ने तो ये काम तो खराब हो गया। ये तो इसको तो हम इस्तेमाल सही है, करने वाले थे। ये तो हम तो इस्तेमाल कर रहे थे, मगर इमरान हाँ। खान ने तो पूरा का पूरा कर दिया। लाजमी है, जब एक लीडर है, एक विजनल लीडर है और मुहिब वतन पाकिस्तानी लीडर है, उसने एक ट्वीट किया तो लाजमी उसकी जितनी भी फॉलोवर हैं पूरी दुनिया में, लाजमी उनका कायद है, उनका लीडर है, जो वो कहेगा वो करेंगे, वो उसके पीछे लग गए। ठीक है, इंडियन मीडिया को वो आड़े हाथों ले लिया उन्होंने। सही है। तो वो इंडियन मीडिया ने क्या किया कि अब हम क्या करें, इमरान खान से क्या बदला लें। उन्होंने इमरान खान पे ही इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान के साथ जेल में बदसलूकी हुई है, जिसको मैं मौजूदाना तरीके में कहूँ। ठीक है, तो जब वो मैं सुन रहा था कि भाई बहुत घटिया बात जब की और मेरे हीरो और मेरे साबिक प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो मेरे जज्बात तो यकीनन ही और एक पाकिस्तानी के लिए। और एक पाकिस्तानी है। तो फिर मैंने बताया कि देखें जी, अगर ये आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मेरे पास तो रियल खबर है। आप तो इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान पे, तो मेरे पास तो रियल खबर है। मेरे जो सूत्रों के मुताबिक, सूत्रों के अनुसार जो मेरे पास खबर है वो आपके देखने वालों को मैं बता देता हूँ। तो उसने कहा नहीं जी, बताएं क्या है। तो आपने मैंने कहा यार देखें, हम मोअज़्ज़ज़ लोग हैं और हमारे यहाँ जर्नलिज्म में एक एथिक्स होते हैं, आप बिलावजा कह रहे हैं बताएं। मैंने कहा मैं नहीं बताना चाह रहा, आपने ये गलत इल्ज़ाम मेरे साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के हीरो इमरान खान के ऊपर इंतहाई वो। तो उन्होंने कहा नहीं जी बताएं। तो अब अगर आप कहें तो मैं आपके नाज़रीन को भी बता दूं। तो वो एक नरेंद्र मोदी को बीमारी थी, तो मैंने फिर ऑन ईयर उनको बता दी, तो वो जो है आग बबूले हो गए। अच्छा, उनको फिर मिर्चें लग गई कि जी आपने ये बीमारी कैसे आपको पता। अच्छा, ये यहीं पे मैं आपको रोकूंगा। ये क्लिप अभी हम चलाएंगे कि आपने ये जिस बीमारी का जिक्र किया है वो आप ही की ज़बानी जो है इंडियन मीडिया पे आपने क्या बताया, तो वो अभी चल जाएगा। ठीक है, मैं बीमारी बताऊंगा तो फिर आपकी जो है ना ये एक वीडियो क्लिप बड़ी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मशहूर हो जाएगी कि मोदी की। अच्छा यार, अब मोदी को जो है जो बीमारी है वो है जो है शादी तो नहीं की है, मगर उनको लड़कों की शौक है कोई, शायद मुझे किसी ने आपके इंडियन जर्नलिस्ट ने बताया था।